शिव महापुराण षष्ठम खंड का 13वां अध्याय। हे नारद, विष्णु जी अपनी आदि केशव मूर्ति में प्रविष्ट होकर काशी में स्थापित हुए और कुछ अंशों से निकलकर शिव जी के कार्य में प्रवृत्त हुए। हे पिता, विष्णु जी कुछ अंश से क्यों निकले और कहाँ गए, यह आप मुझे सुनाने की कृपा करें। हे नारद, जिस कारण से विष्णु जी का संपूर्ण अंश उस आदि केशव मूर्ति से बाहर नहीं निकला, वह यह है कि जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी काशी का वास मिलता है। जिस प्राणी पर शिव जी की कृपा नहीं होती वह काशी में रह नहीं पाता। जो मनुष्य काशी में नहीं रहते उनके जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए। संसार के सभी तीर्थ सेवकों के समान काशी की सेवा किया करते हैं। काशी परम श्रेष्ठ और तीनों लोकों से न्यारी है। काशी में मृत्यु होने पर स्वर्ग से भी अधिक आनंद प्राप्त होता है। नारद, यही कारण है कि विष्णु जी अपने पूर्ण अंश से आदि के स्वरूप धारण कर काशी में स्थित हुए और अपने छोटे छोटे अंश से उस मूर्ति से निकलकर काशी में भ्रमण करने लगे। गरुड़ और लक्ष्मी भी उनकी मूर्ति से कुछ दूर उत्तर की ओर स्थित हुई। जिस स्थान पर गरुड़ तथा लक्ष्मी जी स्थित हुई उसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है। उसके दर्शन से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अस्तु, विष्णु जी ने अपने स्वरूप इस प्रकार का धारण किया जो तीनों लोगों को मोहित करने वाला था। उन्होंने श्रेष्ठ वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने को पूर्ण कीर्ति नाम से प्रसिद्ध किया। गरुड़ भी उनके शिष्य बनकर विनय कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी जी भी मनुष्य के समान स्वरूप धारण कर गोमोक्ष के नाम से विख्यात हुई। सब लोग तीनों के सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित होने लगे। फिर विष्णु जी विभिन्न प्रकार के चरित्रों द्वारा काशीवासियों को मोहित करने लगे। हे नारद, जिस समय काशीवासी झुंड के झुंड विष्णु जी का दर्शन करने के लिए आते, उस समय विष्णु जी और गरुड़ जी गुरु शिष्य के भांति आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगे थे। शिष्य गरुड़ जी, जिन्होंने अपना नाम विनय कीर्ति रख छोड़ा था, पुण्य कीर्ति नामक विष्णु जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे गुरु जी, आप उस धर्म का वर्णन करने की कृपा कीजिए जिससे संसार को आनंद की प्राप्ति हो। गरुड़ की यह बात सुनकर विष्णु जी मन ही मन मुस्कुराकर उच्च स्वर से सब लोगों को सुनाकर इस प्रकार उत्तर देते, हे शिष्य, यह सृष्टि अनादि है। पुरातन काल से यह इसी प्रकार चली आती है। इससे उत्पन्न करने वाला कोई नहीं। यह स्वयं ही प्रकट होती है और स्वयं ही नष्ट हो जाती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी जीव बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा को ही ईश्वर समझना चाहिए। आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई किसी का स्वामी नहीं। ब्रह्मा जी आदि देवताओं को भी काल ने नहीं छोड़ा। इस प्रकार जो विश्वास रखता है उसी को बुद्धिमान समझना चाहिए। हे शिष्य, संसार में न कोई बड़ा और न कोई छोटा, न कोई सुखी है न कोई दुखी। आहार विहार में सब एक समान है। अच्छा बुरा भी कोई नहीं। किसी को न तो पाप लगता है न कोई निष्पाप रहता है। भोजन सब पर सबको भोजन तृप्त करता है और पानी सबकी प्यास बुझाता है। मृत्यु का भय ऐसा है जो देवताओं को भी लगा रहता है। ब्रह्मा और विष्णु भी
उससे भयभीत रहते हैं। जितने भी शरीरधारी है वे सब विद्या बुद्धि और ज्ञान के कारण एक से हैं। संसार में मनुष्य को केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए और वह बात यह है कि किसी भी जीव को दुख देना पाप है। प्राणियों पर दया करने के समान अन्य कोई धर्म नहीं। 4 वेद 18 पुराण तथा 6 शास्त्र इसी बात पर एक मत है। हे शिष्य, दान 4 प्रकार के होते हैं। रोगी को औषधि देना, भयभीत का भय छुड़ाना, भूखे को भोजन कराना तथा विद्यार्थी को विद्या दान देना। औषधि और मंत्र के प्रभाव से धन एकत्र करना चाहिए और उससे अपने शरीर का पालन करना चाहिए। सुख को स्वर्ग और दुख को नरक समझना चाहिए। वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति नामक जो 2 प्रकार की मान्यताएं हैं, उनका ठीक आशय यही है कि जीव हिंसा प्रवृत्ति और जीवों पर दया निवृत्ति है। वेदांत का यह वचन है कि प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रमाण योग्य और कोई बात नहीं है। तुम अपने मन में विचार करके स्वयं देखो कि जो लोग यज्ञ में जीवन को बलिदान करके उन्हें मार डालते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से अग्नि में तिल घी आदि को जलाते हैं, भला सबसे बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा। यह तो बिल्कुल व्यर्थ की बातें हैं। हे नारद, इस प्रकार पुण्य कीर्ति नामक विष्णु ने धर्म के विपरीत बहुत सी बातें कही। उन बातों को सुनकर काशी निवासी मोहित हो गए और पुराने धर्म से उनका चित्त उचटने लगा। जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरुषों को मोहित किया, उसी प्रकार लक्ष्मी जी ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म का उपदेश करके उन्हें उल्टी बातें सिखा दी तथा उन्हें अपने अधीन कर लिया। उन्होंने स्त्रियों को केवल शरीर पालन करने की शिक्षा दी तथा अपने उपदेश से प्रतिव्रत धर्म को व्यर्थ कर सिद्ध कर दिया। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को समाप्त कर देने वाले अनेक उपदेश किए। हे नारद, उनके उपदेश का सारांश यह था। वेद जिसे आनंद स्वरूप ब्रह्म कहते हैं, वह अन्यत्र नहीं है, अपितु उसका तात्पर्य यह है कि इस शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं होती, तब तक खूब आनंद उपभोग करना चाहिए। परोपकार के लिए इस प्रकार तैयार रहना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपने शरीर को मांगे तो उसे विदान कर देना चाहिए। इसकी उत्पत्ति पर भी धिक्कार है। कौवे और कुत्ते, सियार, कीड़े आदि इसे अपना भक्ष्य बनाते हैं। यह एक न एक दिन अवश्य ही जल जाता है। तब इसे रखने से भी क्या लाभ। यदि आप जीवों को इसी प्रकार कोई लाभ पहुंचा सके तो वह उत्तम है। यदि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा जी को माना जाए तो सब लोग आपस में भाई के समान हैं। फिर उन्होंने परस्पर विवाह करके अधर्म क्यों किया। इससे सिद्ध होता है कि इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा नहीं। इस संबंध में जो वेद कहते हैं वो मिथ्या है। वेदों के कहने पर भी कभी नहीं चलना चाहिए। जिन 4 वर्णों का वर्णन किया जाता है, यदि उन पर विचार किया जाए तो वह भी मिथ्या प्रतीत होता है, क्योंकि यह शरीर पंच तत्वों से उत्पन्न होता है और उसी में मिल जाता है। इस प्रकार जब सभी लोग पंच तत्वों से उत्पन्न हुए तब उनमें अलग अलग वर्ण किस प्रकार हो सकते हैं। अस्तु, जाति के विचार को झूठा समझना चाहिए और यह जानना चाहिए कि सब मनुष्य परस्पर एक समान है। हे नारद, इस प्रकार बहुत सी बातें करके लक्ष्मी जी ने स्त्रियों के प्रतिव्रत धर्म को छुड़ा दिया और विष्णु जी और लक्ष्मी के इन उपदेशों के कारण काशी की प्रजा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सब लोग अपने धर्म को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार भोग विलास करने लगे। सब पुरुष स्त्रियों के कहने में चल उठे।
स्त्रियां जो कहती उसी के अनुसार वे आचरण करते थे। इसी प्रकार धर्म विरुद्ध आचरण करने से सब और पाप फैल गया। उस समय राजा दिवोदास ने ब्राह्मण रूपी गणपति का सहारे से अपना हाथ खींच लिया। अपनी प्रजा की ऐसी दशा देखकर उनकी बात को सत्य समझकर वह इस प्रतिज्ञा में रहने लगी कि कब दूसरा ब्राह्मण आवे और मेरे मन के दुख को दूर करे। इसी चिंता में वह रात दिन निमग्न रहता था। षष्ठम खंड का 14वां अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।